बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राम रहीम का, अल्लाह ताला का, भगवान का नाम लेके मेरे श्रद्धांजलि के दो शब्द यहाँ पे रखा हूँ। मैं हमेशा मराठी में बात करता हूँ, ईरानी में बात करता हूँ। ये श्रद्धांजलि के शब्द रखते हुए कोई मराठी लफ्ज आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त मार्गदर्शक आदरणीय रशीद साहब के चरणों में पहली बार सुपुर्द करता हूँ। आज यहाँ पे अपने मालेगांव के जाने वाले जिस तरीके से सभी जाति धर्मों के नेक और पाक लीडर के बजमुर्दा और के वास्ते के शोक सभा यहाँ पे संपन्न हो रही है। अकेला महसूस ना करें। इस शोक सभा के अवसर पर उपस्थित मालेगांव के सभी बड़ी बुजुर्ग, सभी पार्टियों के जाने माने नेतागण, मंच पर विराजमान सभी बड़ी बड़ी हस्ती और उपस्थित प्यारे दोस्त, पहली बात तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी की तरफ से अपने मालेगांव के ये जाने माने हस्ती को, आदरणीय स्वर्गीय रशीद साहब को अपनी सभी की तरफ से, बाराबलूतीदार मित्र मंडल की तरफ से हृदय से उनकी पायरी यादों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। रशीद साहब के बारे में बहुत सारी बातें बोल दी आपने। 2 मिनट का वक्त है। 2 मिनट में राजू भैया ने बोला कि यार ऐसा रशीद साहब के अंदर में क्या था कि वो सबको अपने लगने लगे थे और ये सियासत में बदलाव लाए थे। मराठी में पहिले बोलूंगा, दुसऱ्याच्या दुःखाची जाणीव हीच खरी दोन हृदय जोडणारी सर्वश्रेष्ठ माणुसकीची वाट आहे आणि त्या माणुसकीच्या वाटेवरचे प्रवासी रशीद साहब। जो माणुसकीच्या वाटेवरचा प्रवासी असतो तो धन मिळवत असताना हजारो हृदय सुद्धा जोडून घेत असतो। मला वाटतं दूसरे के दुख और तकलीफ को महसूस करना, ये 2 हृदय और हजारों हृदय जोड़ने वाला सबसे बड़ा इंसानियत का रास्ता है। वो रास्ते के वह इंसानियत के मुसाफिर थे, इसीलिए इस दुनिया में उन्होंने हजारों हृदय जोड़े। इसीलिए उनके आखिरी वक्त में जो अभी बात रखी दुलिया के साहब ने कि इतना जनाजा क्यों था, तो ये मानुषी के धनी थे, दूसरे को तकलीफ को महसूस करते थे, इसीलिए इतना जनाजे में पब्लिक थे। ऐसे थे कि लोग खुद। मैं पंकज भुजबल, छगन भुजबल साहब और अकील डांगरा साहब की तरफ से जो है भाई खामोशी इख्तियार करें जरा, बड़ा मेहरबानी। ऐसा इंसान हमसे दूर चला गया है जिन्होंने मालेगांव को इंसानियत जो है सभी मालेगांव को दी है। आपने सुना सभी से जो है कैसे मुश्किल थे, सभी जनों को जो है एक साथ मिला के जो है। भाई आपसे थोड़ा सा बंद कर दे प्लीज, आगे आना बंद कर दें। मुझे शेख रशीद साहब के लिए जो है आपका प्यार जो है यहाँ पे दिख रहा है। जैसे जैसे वो वक्त गुजरता जा रहा है उतने उतने लोग जो है इसमें जुड़े जा रहे हैं, क्योंकि सबको जो है आपने अपने तरफ से जो है उनको दुआ देना चाहते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर एक ही कहता हूँ कि ऐसा इंसान हमसे दूर हो गया है जिन्होंने मालेगांव को जो है इंसान का जो है रास्ता सिखाया। एक साथ जो है सबको मिला के जो है कदम से कदम चलना सिखाया। राजनीति में भी थे, महापौर बने, आमदार बने, उन्होंने जो है इस मुकाम का जो है वो लोगों के लिए जो है उन्होंने काम किया। कैसे गरीब जनता की वो सेवा करें, उनको एक अच्छा जीवन दे सके, उसके लिए उन्होंने हर वक्त जो है उन्होंने परिश्रम किया। मुझे याद है आपने अभी जो मालेगांव को जोड़ता है गिरना नदी का पुल जो है, आप अभी वहाँ से जो है सफ़र करते रहते हैं, पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहला लेटर भुजबल साहब को जो है कि वो पुल
बांधा जाए, वो शेख रशीद साहब ने जो है पहला लेटर जो है भुजबल साहब को दिया था। उन्होंने भुजबल साहब को कहा कि देखो एक ही पुल था, बराबर नहीं था, इतनी जो है वहाँ पे ट्रैफिक होती थी। तो उन्होंने कहा कि कैसे भी करके जो है ये पुल जो है बांधा जाए, ताकि जो है जनता को जो है वो वहाँ से आने जाने की जो तकलीफ हो रही वो दूर हो जाए। भुजबल साहब ने तभी उनको बोल दिया कि हम जो है पहला जो है ये पुल जो है हम करेंगे। ऐसा ये थे शेख रशीद साहब, उनके बारे में कहना तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि सबके जो दिल में जो रशीद साहब बसे हुए एक अलग अलग तरीके से बसे हुए, जो जो काम किया है उन्होंने इस मालेगांव के लिए वो कोई भूल नहीं सकता। जो प्यार जो है उन्होंने जो है भुजबल साहब से भी किया वो भूल नहीं सकते। आज जो है खास भुजबल साहब आज सेशन में हैं नागपुर में, आपको पता है सेशन चालू है। उन्होंने खास बोला कि मेरी तरफ से जो है आप जो शेख रशीद साहब के यहाँ पे जाके जो है आसिफ साहब को जो है उनको कहना कि अगर शेख रशीद साहब जो है यहाँ पे आज अपने पास नहीं होंगे, फिर भी जो है हम आपके साथ हैं। मैं इतना ही दुआ करूँगा कि आज के इस ताज़ियती नशिस्त के सदर मोहतरम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ अरबाब दानिश और मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मालेगांव की एक बड़ी ही मानी जानी सियासी शख्सियत जिसने कुछ नागुज़ीर हालात की बुनियाद पर सियासत में कदम रखा और सियासत में कदम रखते ही उसने सियासत की दुनिया में हलचल मचा दी और अपनी खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर जहां उसने बहुत कुछ अपनी खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर करके कुछ दिखाया, उसने अपने पीछे कुछ ऐसे सियासत के सितारे और नजूम भी छोड़े कि जो शेख रशीद साहब ही के नक्शे कदम पर चलकर मालेगांव की सियासत में इनकलाब लाने के दर पे हैं और ला भी रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तक़बिल में लाते भी रहेंगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने दरमियान से चले जाने वाले लोगों की खूबियाँ बयान किया करो। चुनांचे आप तमाम हज़रात के सामने देखिए बैनर पर लिखा हुआ है, एक मर्द कलंदर था जो हमारे दरमियान से रुखसत हो गया। मर्द कलंदर की खूबियाँ क्या होती हैं, मर्द कलंदर के अंदर सिफात क्या होया करती हैं, हमें उसे भी जानना चाहिए। मर्द कलंदर जुरातमंद होता है, मर्द कलंदर हौसला मंद होता है, मर्द कलंदर दर्दमंद होता है, मर्द कलंदर इंसानियत के तई हमदर्द होता है, फिक्रमंद होता है, दानिशमंद होता है। ये तमाम तर खूबियाँ शेख रशीद साहब में मौजूद थी। यहाँ पर आसिफ साहब और पूरा परिवार, सभी कार्यकर्ता एक बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके कार्यों का आदर्श उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में किया हुआ प्रयास और इस मालेगांव के लिए, आवाम के लिए
जो काम किए वो पूरा मालेगांव की आवाम कभी नहीं भूल सकती। मालेगांव के राजनीतिक इतिहास में हिंदू हो या मुस्लिम, कभी भी उन्होंने जातीय भेदभाव ना करते हुए पूरे अपने जीवन में जो उनके तरफ आया था, रोता हुआ आया हुआ आदमी, उन्होंने हंसते हुए भेजा। खुद के पास क्या है ये कभी नहीं देखा, जो आया है उसको देते गए। ऐसा उदार, अपने पूरे जीवन में काम करते वक्त तय दिल से, समर्पित भावना से उन्होंने अपने मालेगांव के विकास के लिए, गौर गरीब जनता के लिए जो कार्य किया है वो मालेगांव कभी भूल नहीं सकता। कभी भी जाति धर्म के आधार पर उन्होंने राजनीति नहीं की। एक आवाम का सच्चा सेवक आज हमने खोया है। उनको आज हम यहाँ पे भावपूर्ण ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं नासिक जिला के पालक मंत्री आदरणीय नामदार दादाजी भुसे साहब, शिवसेना जिला सदर संजय जी गुसाने, यहाँ पे सभी उपस्थित माजी उपमहापौर नीलेश जी आहेर, सुनील जी देवरे, महानगर सदर विनोद जी भा, हमारे मित्र शिवसेना के माजी नगर सेवक जगदीश जी गोरे, मातुश्री संगठना के सदर सुनील जी चांगरे, इन सभी की ओर से, मालेगांव शिवसेना की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके कार्यों को सलाम करता हूं और पूरा जो परिवार है जो एक बड़े सदमे से जा रहा है, परमेश्वर उनको एक दुख सहन करने की शक्ति दे और रशीद साहब को अच्छे तरह से स्वर्ग में जगह मिले, उनको जन्नत नसीब हो, ये मैं खुदा के तरफ, भगवान के तरफ प्रार्थना करता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ तमाम ही मकातबे फ़िक्र के सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस मरहूम शेख रशीद शेख सफ़ी खानवादा, आज की ये जो नशिस्त है एक ताज़ियती नशिस्त है और उस शख्स के बारे में चंद जुमले बोलना है जिसकी पूरी ज़िंदगी एक इनकलाब रही है, जिसकी पूरी ज़िंदगी एक नमूना रही है। शख्स के बारे में तो बोला जा सकता है लेकिन शख्सियत के बारे में बोलना बहुत मुश्किल काम है। मैं देख रहा हूं कि ये जो चेहरे दिख रहे हैं ये किसी न किसी सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के नुमाइंदे हैं। बिरादरानी वतन की भी इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। मैं दिए हुए सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। ये शेख रशीद साहब की मकबूलियत का एक जीता और जागता नमूना है। उनकी शख्सियत हमारी जुमलों की मुहताज नहीं है। और आज की इस घड़ी में मैंने उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और जो मैंने महसूस किया, तमाम तरह किस्म की बातें आपके सामने आई। सियासत से जुड़ी हुई बातें हैं, बहुत सारे मसाइल से जुड़ी हुई बातें हैं।
लेकिन मैं एक जुमले में अपनी बात कह देना चाहता हूँ कि मैंने उनको एक अखलाकमंद इंसान पाया। और दुनिया में अगर सबसे अजीम कोई सरमाया होता है किसी के पास, वो उसका अखलाक होता है। और जब भी किसी भी नहज पे, किसी भी वक्त, किसी भी मकसद के लिए हम लोगों ने उन्हें याद किया, उन्होंने शाना बशाना खड़े होकर के हमारा साथ दिया। आज की इस नशिस्त में एक रशीद खानवादे और उनके अहले खाना, उनके दोस्त अहबाब, उनके सियासी समाजी मिली तंजीमों की जितने भी उनके रफ़क़ाए कार हैं, मैं तमाम ही लोगों के सामने इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए। 2 मिनट का टाइम है। एक राजा हुआ करता था जो दिन के अंदर तो करता ही था, उसके बाद में एक चद्दर लेके गांव में घूमता था वो राजा, किसके घर पे खाना नहीं है, किसके घर पे क्या नहीं है। तो देख के सवेरा हुए बाद में उसके कार्यकर्ता को भेजाता था, जाओ उसको लेके आए यहाँ पर। तो वैसा राजा आज हमने खो दिया है। तो मेरी एक विनती है, मेरी समाज का तो हमेशा प्रेम साथ पे रहा और हमेशा उनका साया हमारे सर पे हमेशा रहता ही था। लेकिन मैं शेख आसिफ साहब से भी विनती करना चाहता हूँ साहब कि हमारी किला झोपड़पट्टी का जब विषय आया तो हम सब बैठे थे, क्योंकि मैं भी पार्टी से बना हुआ कार्यकर्ता हूँ। जब सब बोले आप तो दादा साहब से बात करें, ठीक है, शेख रशीद साहब से बात किया, शेख रशीद साहब बेगू बोलने का ठीक है, टेंशन मत कर। फिर आसिफ साहब को फोन लगाया, आसिफ साहब ने बोला चांद्रे टेंशन मत दे, मैं खुद वहाँ आऊँगा कल और कौन क्या करता है वो देखे जाएगा बाद में। तो मेरे साथ ऐसी विनती है कि जैसा साहब का हमारी समाज पे हमेशा आशीर्वाद था, आसिफ साहब ऐसे हमारी समाज पे आपका आशीर्वाद बना है। और एक बात बहुत बोल के जाता हूँ, और मैंने राजा सिकंदर को तो नहीं देखा, लेकिन राजा सिकंदर साहब की माध्यम से राजा सिकंदर को पढ़ा था, लेकिन राजा सिकंदर कैसा था वो साहब में मैं देखा हूँ। इतने बोल के मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूटकर सूरज गिरा, किरणें परेशान हो गई। टूटकर सूरज गिरा, किरणें परेशान हो गई। दफन एक लम्हे में जाने कितनी सदियां हो गई। आज की इस ताज़ियती नशिस्त के अंदर तशरीफ फरमा तमाम सियासी मिली तंजीमें, जमीयतें, जमाअतें और मरहूम शेख रशीद साहब से कल्बी ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ही सोगवार हजरात और बिलखुसूस अली जनाब आसिफ शेख साहब और पूरा का पूरा खानवादा शेख शफी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया एक गुजरगाह है, इसके अंदर आमद व रफ्त जारी है, आना और जाना यूं ही चलता रहेगा। बहुत सारे हजरात जाते हैं तो सिर्फ अहले खाना को खबर होती है, अहले खाना गमगीन होते हैं। कुछ ऐसे अफराद होते हैं, कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं कि जब वो जाते हैं तो सिर्फ अहले खाना नहीं, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा मुआशरा, पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा मुल्क आबदीदा, रंजीदा और गमज़दा हो जाता है। यही सूरत हाल शहर अजीज मालेगांव के तगावर, खुदा परस्त, गरीब परवर, इंतहाई मिलनसार और इंतहाई खिदमत गुजार और इंतहाई वफा शिआर सियासी लीडर, समाजी खिदमत गुजार आली जनाब मरहूम शेख रशीद साहब के जाने से हुआ है।
इतनी बड़ी तादाद में आज लोग जमा हैं, ये सब के सब खानवादे शेख रशीद की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करने के लिए ये आज की ताज़ियती नशिस्त मैं समाजवादी पार्टी खानवादा निहाल साहब की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ एक ऐसे लीडर के बारे में जो ज़मीनी लीडर रहे। मेरा ताल्लुक सिर्फ सियासी ही नहीं रहा, मेरा बचपन उनके सामने गुजरा। कई साल तक हम एक दीवार से रहे, हमारा मकान एक दीवार से आजू बाजू में रहा। मेरे लिए उनके इंतकाल की खबर बहुत बड़ा सदमा रही। ये शहर हमेशा से निहाल साहब के बाद अगर किसी को ज़मीनी लीडर, गरीबों का लीडर माना तो वो रशीद साहब है। लीडर बहुत आते हैं, सियासी पार्टियों के साथ रहते हैं, हमारा सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह रहा, मगर एक वक्त आता है जब लीडर को पार्टी से हटकर शहर से मोहब्बत हो जाती है। और ये बात मैंने रशीद साहब में देखी। ऐसे कई मौके आए जब नफ़ा नुकसान नहीं देखते हुए शहर के मुफाद में और शहर से मोहब्बत उनकी दिखकर आई। कई मिसालें दी जा सकती है मगर वक्त कम है, मैं बहुत माजी में नहीं जाऊंगा। कोरोना महामारी के वक्त जब मालेगांव शहर पहली कोरोना महामारी चल रही थी तो सब तरफ हाहाकार मची हुई थी। उस वक्त धुलिये के एक लीडर ने कहा कि मालेगांव शहर यहाँ का धुलिये में इलाज के लिए या किसी भी तरह आने पर पाबंदी लगा दी जाए। मैं ये बात देखा जब वो लीडर रेस्ट हाउस में आया, पूरा शहर देखा। उस वक्त उन्होंने पार्टी से हटकर नफा नुकसान नहीं देखते हुए उनके सामने ये कहा कि तुमने मेरे शहर के खिलाफ बोला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस मीटिंग में नहीं बैठूंगा। ये बहादुरी का काम कोई मामूली काम मैं इसको नहीं मानता। उस वक्त भी मैं मेरे साथियों को बोला कि ये काम इस तरह से करना किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जब मालेगांव शहर को अव्वलियत दी गई, मालेगांव शहरियान को अव्वलियत दी गई, पार्टी नहीं सोचा गया। मालेगांव शहर में हमारे जैसे सियासी समाजी काम काज करने जो हम सीख रहे हैं उनके लिए एक सरपरस्त चले गए। कई मौके ऐसे आते हैं, भले हम साथ में ना हो मगर सियासी काम काज हो या समाजी काम काज हो, उनको देखकर हम सीखते थे, भले ही मुखालिफ में क्यों ना सीखते हो। अवामी काम काज किस तरह से किया जाए, अवाम का फायदा किस तरह से किया जाए। रशीद साहब देखो ये किए हैं अवामी मुफाद में, तो हमको भी इस तरह करना चाहिए। हमारे लिए मैं ये मानता हूँ कि सारे सियासी लोगों के लिए इस शहर में निहाल साहब के बाद अगर कोई सरपरस्त थे तो वो रशीद साहब थे। अब फिलहाल तो मुझे मालेगांव शहर में सियासी लीडर में शहर की सरपरस्ती करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। अल्लाह उनका नेमुल बदल अदा करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, आमीन। संगमेश्वर मित्र परिवार के तरफ से मैं शेख फैमिली के दुख में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और मैं ये बात चाहूंगा कि जहां सब उम्मीद खत्म हो जाती थी तब मालेगांव के गरीब आवाम के लिए एक उम्मीद बचती थी और वो हमारे साथ थे, शेख रशीद साहब। और मैं ये मानता कि उम्मीद आज उनके परिवार के जो मतलब आगे उनकी जो सियासत चलाने वाले आसिफ साहब और हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ के चलने वाले जो साहब के ख्यालात थे, उस रास्ते पे आसिफ साहब चलेंगे और मालेगांव शहर में अमन शांति के लिए जो काम शेख रशीद साहब करते थे, अभी मुस्तकीम डिग्री साहब बोले कि वो शहर को प्रेम करते थे, ऐसे शहर को प्रेम करने वाले हमारे साथ आज हमारे बीच में नहीं, ये दिल मानता नहीं और ये बड़े दुख की बात है। और मैं आसिफ साहब से चाहूंगा कि आप वैसा ही कांटेक्ट
बरकरार रखेंगे और मालेगांव शहर के लिए एक उनके बताए हुए रास्ते पे चल के आप वही बात वही प्यार बरकरार रखेंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और शेख परिवार के दुख में मैं शेख रशीद साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम, उनकी खिदमत उन्होंने अपने पीछे छोड़ करके गए। नेशनल खानवादा और शेख रशीद साहब खानवादा में एक भाईचारे का संबंध था और उन्होंने अपनी सियासत में जब कदम रखा, मुझे वो याद है कि मुस्तफा सेठ बीड़ी वालों ने और अंसारी साहब ने उनको कांग्रेस से टिकट दिया, वो वार्ड में चुन करके आए। उसके बाद वो सदर बल्दिया बने, निबंधों के अंदर आमदार बने और फेडरेशन के चेयरमैन भी बने। उनका एक सियासी कैरियर, समाजी कैरियर और खिदमत का जो कैरियर था वो बड़ा वसी था और मालेगांव शहर का नाम विधानसभा में उनकी ताज़ियती नशिस्त हुई। ये मालेगांव शहर के लिए, उनके खानवादा के लिए बड़ी मुसर्रत की बात है। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर जब डॉक्टरों ने बंद किया था मालेगांव शहर में इलाज करना, हमारी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब रेस्ट हाउस में मीटिंग में थे और डॉक्टरों को जब दवाखाना चालू करने के लिए कहा गया, उस वक्त वो डॉक्टरों ने इतराज किया था। मेरे साथ खड़े होने वाले, मेरा साथ देने वाले शेख रशीद साहब थे कि दवाखाना खुलना चाहिए। तो आज उनकी यादें बहुत आएंगी हमें। सियासी नजरियाते इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं किसी को बोल देना चाहिए कि हमें शर्म आए कि हम हाथ से हाथ ना मिला पाए। इसलिए मैं मालेगांव शहर रिक्शा यूनियन की तरफ से, मालेगांव महानगर पालिका कॉरपोरेशन की ओर से, जो हमारी संगठन है, नेशनल खानवादा की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विभाग माइनॉरिटीज की जानिब से, बुनकर बेदारी कमेटी की तरफ से मैं खानवादा शेख रशीद साहब को सब्र की तलकीन करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे और जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब हो। शेख रशीद साहब आज अपने में नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो अपने में नहीं है। आज भी वो अपने में है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, ये जो नाता हर एक व्यक्ति से उन्होंने जोड़ा है, वो कभी भी कोई व्यक्ति भूल नहीं सकती। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ऐसे उनका काम था, सबको मदद करना, सबका दुख बांटना, एक अच्छा राजनीतिक, एक अच्छा जनसेवक, जिन्होंने अपनी पूर्ण हयात लोगों की सेवा में लगा दी थी। और ये करते करते उन्होंने अपने तबीयत का भी ख्याल नहीं रखा। उनकी एक जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शेख रशीद साहब का चले जाना वाकई शहर को वीरान कर गया। 4 दिसंबर की सुबह जब हम घर से निकले साहब के आबाई मकान हजारखोली के लिए,
तो सारे बाजार सुनसान नजर आए, सारी दुकानें बंद नजर आई, हर तरफ वीरान माहौल नजर आया और घर पर हर कोई नम आंखें लिए हुए अपने महबूब लीडर का आखिरी दीदार करता हुआ नजर आया। और मालेगांव शहर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा, तारीख 7 जुलूस से जनाजा जब हजारपुरी से आयशा नगर कब्रिस्तान की सिमत रवा दवा हुआ, तो उस इंसानी सरों के समंदर ने हमें हर मजहब, हर मसलक, हर तबके, अमीर गरीब, वक्त के हुक्मरां, हर कोई चलता नजर आया। गोया के एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब भी किसी सियासी लीडर का इंतकाल होता है तो उन्हें इलेक्शन के वक्त बड़ा याद किया जाता है। इलेक्शन जब आएगा तब आएगा, उनकी याद तो जरूर आएगी, लेकिन मेरा ये दावा है कि शेख रशीद साहब के चाहने वालों, मानने वालों, तुम्हारे घर में कोई गम का मौका होगा, तुम्हारे घर में कोई शादी का मौका होगा, तब भी तुम्हें साहब बड़े याद आएंगे। इसलिए कि वो मर्द कलंदर का नाम शेख रशीद था, जो हर किसी की मैयत में शरीक हो जाया करता था, हर किसी की शादी में चले जाते थे, और जब वो शादी में इंटर होते, दूल्हे की खुशी दोबारा हो जाती। एक दुल्हन के बाप का बड़ा टेंशन होता है, हजारों टेंशन है उसे, आज उसकी बेटी दुल्हन बनी है, लेकिन शेख रशीद साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा, और वो जब मंडप में दाखिल होते थे, उनका अपना एक अंदाज होता था सलाम करने का। सलाम करते आते तो यकीनन कि वो महफिल सजती। एक बाप भी सारे टेंशन को भूल गया, आज उसके खुशी में शरीक होने के लिए शेख रशीद साहब आ गए हैं। जब किसी के गम का मौका आता है और शेख रशीद साहब बैठ करके उसे तसल्ली व तशफ़ी दिया करते थे, लगता था कि कोई सरपरस्त आकर के हमें तसल्ली दे रहा है। यकीनन आज सिर्फ खानवादा शेख शफी तसल्ली का मुस्तहिक नहीं है, ताज़ियत का मुस्तहिक नहीं है। मालेगांव शहर का हर खानवादा, मालेगांव शहर का हर खानदान, मालेगांव शहर का हर फर्द आज ताज़ियत का मुस्तहिक है, आज तसल्ली देने का मुस्तहिक है। इसलिए कि हमारा सरपरस्त चला गया, मालेगांव का सरपरस्त चला गया। शेख रशीद साहब चले गए, सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं गया, बल्कि गरीबों का मसीहा चला गया, यतीमों का हमदर्द चला गया, मरीजों को मदद करने वाला चला गया, बेवाओं का सहारा बनने वाला चला गया। वो महफिल, वो शेख रशीद साहब का आना, वो उनकी बातें यकीनन हमें बहुत याद दिलाएगी। दोस्तों, शेख रशीद साहब का चले जाना यकीनन शहरियान जितने गम में है, मेमन परिवार भी उतना ही सदमे से दोचार है। आज यहाँ मौजूद समस्त मेमन जमात मालेगांव के सदर आली विकार शरीफ मेमन साहब और तमाम बॉडी मेंबर्स और मैं यूथ अध्यक्ष और मेरे तमाम यूथ मेंबर्स आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला शेख रशीद साहब का नेमुल बदल हमें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद साहब 91 में मेंबर थे और उस वक्त मेरे वालिद भी मेंबर थे। तो जब वो 2-3 चक्कर मेरे घर पर आए, मेरे वालिद साहब ये आप वो सदर बल्दिया बने और उसके बाद MLA बन गए। ये शेख रशीद साहब कि हम मुखालिफ रहे हर वक्त, मगर MLA बने उसके बाद हमने शहर के लिए, बुनकरों के लिए कोई भी काम लेकर गए तो वो ना नहीं बोले कभी। अभी मैं कल एक कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ था तो पूरे शहर में तो अभी बात चल रही है, शेख रशीद साहब चले गए, बहुत गम का माहौल है, वहाँ पर भी बात चलने लगी। तो उस कपड़े वाले ने कहा कि आप मेरे पास हर वक्त ईद के वक्त बहुत ज़्यादा कपड़ा देते थे, लोगों को बांटते थे। अभी तायरा मैडम के साथ आए कुछ दिनों पहले और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये रुपया बाकी है, पहले ये पैसा ले, उसके बाद और कपड़ा लिए। तो वो पूछा कि क्या कैसी तबीयत है,
तो बोले मिस कॉल आ गया, अब मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। मगर वो लोगों का पैसा जा कर दिए। आज का ज़माना कैसा है, लोग लेके भी झूठ बोल देते हैं, मगर वो इंसान ऐसे थे। हमारे साथ 2018 में हमने एक ग्राउंड मांगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए, लाइब्रेरी के लिए। हमारे मुखालिफ थे, मगर शेख आसिफ साहब और उनसे बातचीत होकर वो हमारे ट्रस्ट को दिए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि यार वो शहर के फायदे के लिए हर वक्त लगे रहते थे। ये मजमा बता रहा है कि यार वो कैसे आदमी थे। हम तो सियासी तौर पे हर वक्त उनके खिलाफ बोलते थे और लोगों को हमवार करने की कोशिश करते थे, मगर शहर जिसे चाहता था उस पर सर पे बैठाता था। ये आखिरी तक मेयर थे, उनके घर वाले थे, शहर संभाले, हर चीज़ अच्छा काम किए। ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा का काम हो या जामे हनफिया सुन्निया का काम हो, वो ज़रूर करते हैं। और हमारे उलमा किराम जो कोई भी एमएलए होता है, मेयर होता है, उसके पास जाते हैं, शहर का उनके हक से जाते हैं। और तालुका मालिक और संघर्ष समिति की जानिब से जब कभी भी इस शहर में कोई तहरीक चली बुनकरों की, तो वो मुखालफत नहीं किए, क्योंकि वो मजदूर लीडर थे। उसके बाद भी ये देखे कि यार ये शहर के फायदे के लिए, इसलिए वो मुखालफत नहीं करते थे। कुछ ना कुछ मजदूरों का फायदा होगा, इनडायरेक्टली शहर का फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस ताज़ियती नशिस्त के सदर मुहतरम शेख रशीद साहब के बड़े भाई हाजी रफ़ीक साहब, दो छोटे भाई हाजी जलील अहमद, अकील अहमद, साहबजादगान में शेख आसिफ साहब, खालिद हाजी, मलिक, रिजवान, अब्दुल वहाब, ख़ानदान के सभी अफराद और शेख रशीद साहब की इस ताज़ियती नशिस्त में ताल्लुक़, हमदर्दी और खैरखाही की बुनियाद पर आए हुए सभी हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उज़्कुरू महासिना मौताकुम, जाने वालों की खूबियाँ बयान किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मेरा भी और हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि आपने ये फरमाया कि ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, कि अल्लाह ताला ने मुझे अव्वलीन व आखिरीन के उलूम अता फरमाए। जब से दुनिया बनी जितने इंसान आए उनको जो इल्म दिया गया, और मौजूदा दौर में जितने लोग हैं उनको जो इल्म मिला, और क़यामत तक जितने लोग आएंगे उनको जो इल्म दिया जाएगा, सब का मजमूई इल्म मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। हम भी इस बात को समझते हैं कि इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जाने वालों की खूबियाँ बयान किया करो, जाने वालों की बुराइयों से पहलू तही किया करो। शेख रशीद साहब जैसे थे हम में से सबको पता है, अगर किसी शख्स की मकबूलियत का अंदाज़ा करना हो तो उसके जनाजे में कितने लोग शरीक हैं आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब तक की जितनी ताज़ियती नशिस्तों में मैं शरीक रहा, इतना बड़ा मजमा मैंने किसी की ताज़ियती नशिस्त में नहीं देखा। ऐब से पाक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा हम में से कोई भी ऐब से पाक नहीं। शेख रशीद साहब के ताल्लुक़ से उन लोगों ने जिन्होंने उनको करीब से देखा,
जिनका कभी उनसे साबका पड़ा, कभी मुसीबत, ज़रूरत और मजबूरी के तहत कभी किसी ने उनसे मुलाकात की, तो उनका जो रवैया रहा और उनका जो सुलूक मिलने वालों से रहा, आप सभी के सामने बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी। कहते हैं ज़माना चाहिए इस तूल दास्तां के लिए। कहने वाले अपने तजुर्बात के पेशे नज़र, अपने मुशाहदे के पेशे नज़र घंटों बोल सकते। सभी लोगों ने इस बात का सराहतन या इशारतन तस्करा किया। शेख रशीद साहब, किसी ने कहा है कि बहुत सी खूबियाँ थी जाने वालों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, और शेख रशीद साहब भी गए तो बहुत सारी खूबियों के मालिक थे, जब ही इतना बड़ा मजमा उनकी ताज़ियती नशिस्त में आया है। किसी ने कहा है कि मौत का भी इलाज हो, शायद मौत का भी इलाज हो, शायद जिंदगी का कोई इलाज नहीं। हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हमेशा जिंदा रहे, हमेशा जिंदा रहे, हम में से कोई ऐसा नहीं। अगर इस कायनात में, इस दुनिया में अल्लाह पाक किसी को हमेशा की जिंदगी देता तो उसके हकदार सरवरे कौनैन हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। आपने फरमाया आमार उम्मती माबैना 60 और 70, मेरी उम्मत की औसतन उम्र 60-70 साल। ये औसत उम्र है। कुछ लोग इससे पहले भी चले जाते हैं, कुछ लोग इससे ज्यादा भी उम्र पा लेते हैं, लेकिन ये औसत है 60-70 साल। आप देखो हमारे आका की उम्र मुबारक थी जब आप हमारे दरमियान थे, पर्दा नहीं फरमाया था, 63 साल की उम्र थी, 63 साल की उम्र में आपने पर्दा फरमाया। हजरत अबू बकर की उम्र 63 साल थी, हजरत उमर की उम्र 63 साल थी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 82 साल थी। बताना यह है कि आप अगर देखोगे तो तकरीबन इसी के आसपास लोग इस दुनिया से रुखसत होते। मेरी भी 62 साल की उम्र हो गई है, 63 रनिंग है। जिंदगी के आखिरी पायदान पर आती है, जिंदगी के आखिरी पायदान पर। हम में से कब किसका बुलाना आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हें जाना है, हर हाल में जाना है, और जाने वाले के साथ उसकी खूबियां जाती हैं, जाने वालों के साथ उनके अमाल जाते हैं। कोई अजीज करीब भी नहीं जाएगा। शौहर का इंतकाल होता है, अगर उसका जनाजा, उसकी मैयत कमरे में रखी हो, बीवी के अलावा कोई दूसरा ना हो, तो बीवी वहां अकेले रहने की हिम्मत नहीं करती। यही हाल शौहर का है कि बीवी का इंतकाल हो जाए और शौहर को ये कहा जाए कि तुम रात भर यहाँ इसे संभालो, अकेले बैठने की उसकी हिम्मत नहीं होती। हालांकि ये साथ जिंदगी भर का साथ था और तन्हाई के साथी थे, लेकिन मौत एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है, और इस कायनात की सच्चाई है। जाना सबको है, जो जाता है अपने आमाल लेकर के जाता है, और यही आमाल उसे काम आएंगे। इबादत का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसमें अगर कमी पेशी है, अल्लाह के रहीम व करीम जात से उम्मीद है अल्लाह पाक दरगुजर का मामला फरमाएगी। लेकिन खिदमत एक ऐसा अमल है कि हमारे आका ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों की नफा रसानी का काम करे। शेख रशीद साहब में बहुत सी खूबियां थी। यहाँ शायद साबिर टेलर साहब बैठे होंगे, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया था। एक वाकया सुनाया था कि गरीब आदमी था, उसकी बेटी की शादी का मसला था। ये उस मजलिस में मौजूद थे। उस शख्स ने आकर के तस्करा किया। शेख रशीद साहब ने 50,000 रुपये मंगवा करके अपने हाथ से उस गरीब शख्स को दिया। ये मामूली बात नहीं है। आज देने के लिए लोग 200-400 रुपया दे करके जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी रकम देना ये उनका मामूल रहा होगा, जब ही उन्होंने दिया। और अगर आदमी का मामूल ना हो तो आदमी इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। शेख रशीद साहब ने बहुत सी खूबियां थी।
आज इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा और बहुत मुख्तसर कहने की उन्हें ताकीद की गई थी, फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ बात रखी है। 2 मिनट में 1 मिनट में ताज़ियत नहीं होती। 1-2 मिनट में तो हम यही कह सकते हैं कि मरहूम के तमाम भाई बिरादरान, मरहूम के तमाम साहबजादगान और ख़ानदान के लोगों को हम ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं। लेकिन जाने वालों के पीछे जो लोग जाने वालों की खूबियां बयान करते हैं, ये जाने वाले के लिए सनद का दर्जा रखती है। कहते हैं ना, जुबाने खल्क़ों को नकारे खुदा समझो। मखलूक खुदा अगर किसी के बारे में ये बात कहती है कि ये अच्छा आदमी था तो उसे मान लेना चाहिए। जाहिर बात है, बिला वजह कोई किसी को अच्छा नहीं कहता, और अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो उसकी बुराई चाहे बयान ना करे लेकिन उसे अच्छा भी नहीं कहेगा। आज अगर हमारे मुसलमानों के साथ साथ बिरादराने वतन ने भी आज इस मौके पर श्रद्धांजलि पेश की है और उनकी जिंदगी की खूबियों को बयान किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शरीयत की बातों में जो ये बात है कि जाने वालों के मुतालिक रह जाने वाले जो बात कहते हैं ये उनके लिए सनद का दर्जा रखती है। इसी बात पर मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों की वो बात जो हमने मरहूम की खूबियों को लेकर के बयान किया है, इंशाअल्लाह ये सनद का दर्जा रखेगी और यही चीज मरहूम की नजात, मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी का जरिया बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके इस दुनिया में किसी की जात नहीं। लेकिन एक वक्त आया, मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आया। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म था, दरवाजे पर खड़े होकर के सलाम करना, सलाम का जवाब मिलेगा, आगे की बात कहना। उस फरिश्ते ने आकर के सलाम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मरहमत फरमाया, दाखिल होने की इजाजत मांगी, दाखिल होने की इजाजत दी गई। साथ में हजरत जिब्राइल भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है, आज तक मैंने किसी की रूह कब्ज करने के लिए उससे इजाजत नहीं ली, उससे पूछा नहीं, लेकिन मुझे इस बात का हुक्म है कि सलाम करना, इजाजत लेना और जा करके ये पैगाम देना कि अल्लाह आपसे मिलने के मुश्ताक है। अगर आना चाहेंगे तो ले आना और नहीं आना चाहेंगे तो वापस आ जाना। उस फरिश्ते ने इस बात, अल्लाह का जो पैगाम था उसे पेश किया कि अल्लाह पाक आपसे मिलने के मुश्ताक है। साथ में हजरत जिब्राइल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल की तरफ मशवरा तलब निगाहों से देखा तो हजरत जिब्राइल ने इशारा दिया कि बस अब चलिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इस तरह उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। जब तीसरी मर्तबा आपकी जुबान मुबारक से निकला अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, रूह कब्ज हो चुकी थी, हाथ नीचे गिर चुका था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपनी गोद में ली थी। उन्होंने जो हयात बताई कि मैं पीछे बैठी हुई थी और हुजूर मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे कांधे पर उनका सरे मुबारक था। इस तरह मैं उनको सहारा दे करके उन्हें बिठाई हुई थी और इसी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास कर गई। और फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब आपने तीसरी मर्तबा अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला कहा तो मैंने महसूस किया कि अब हमारे आका हमारे दरमियान नहीं। अहले मदीना का तामुल मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा कि अहले मदीना का तामुल है कि जब किसी बड़े शख्स का इंतकाल होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के इन आखिरी अय्याम को, इस आखिरी हालत को जिक्र करते हैं और लोगों की तसल्ली के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती।
लोगों की तसल्ली के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जब अल्लाह के रसूल के सदक़े में ये पूरी कायनात पैदा की गई और जब वक्त आया 63 साल की उम्र मुकम्मल करके आप भी अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक़िल आला कहते हुए अल्लाह की जवारे रहमत में चले गए। जब आप नहीं रहे तो हम में से कौन रहेगा? अगर दुनिया में किसी की मौत नहीं होती और फिर किसी का इंतकाल हो जाता तो सदमे में लोग मर जाते, लेकिन ये हर एक का मसला है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उसके घर में किसी का इंतकाल ना हुआ। हमारे जितने आबा व अजदाद थे जो उम्र लेकर के आए थे उस उम्र को गुजार कर अल्लाह की जवारे रहमत में चले गए। शेख रशीद साहब को अल्लाह ने जो उम्र अता की थी उसे गुजार करके अल्लाह की जवारे रहमत में चले गए। मैं अपनी तरफ से अहलियान शहर की तरफ से शेख रशीद साहब के खानवादे, शेख शफी साहब के खानवादे, उनकी खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी ज़िंदगी की सारी नेकियों को अल्लाह शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जाने अनजाने में जो कोताहियाँ हो गई। वस्सलातु वस्सलामु अला मन इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मरहूम शेख रशीद साहब के खानवादे के तमाम अफराद, उनके बिरादरान, साहबजादगान, अहले ताल्लुक़ और हाज़रीन मजलिस, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में एक वाक़या है। ये इरशाद है कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो किसी वक्त एक जन्नती जहन्नम वालों को झांक कर देखेगा तो उनमें से एक जहन्नमी उस जन्नती इंसान से ये कहेगा कि तुमने मुझको पहचाना नहीं। वो जन्नती कहेगा कि वाकई मैंने नहीं पहचाना। तो वो जहन्नमी इंसान कहेगा याद करो दुनिया में एक मर्तबा तुम प्यासे थे, मैंने तुमको पानी पिलाया था, तुम्हारी प्यास बुझाई थी, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया था। उस जन्नती को याद आएगा और वो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि अल्लाह इस शख्स ने दुनिया में मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था। अल्लाह ताला इस सिफारिश की वजह से उस जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे भाइयों, ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया कि जिस शख्स ने बेवाओं को चादर दी हो, यतीमों के सर पे हाथ रखा हो, गरीबों की मदद की हो, बेसहारों का सहारा बना हो, लावारिसों की खिदमत की हो, मुश्किल वक्त में परेशान हालों का साथ दिया हो, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह की ज़ात करीम है और अल्लाह छोटे अमल पर भी बेहतरीन अजर अता फरमाता है। और हमें इस बात की तालीम दी गई है कि जब दुनिया से कोई चला जाए तो हम उसके बारे में अच्छा गुमान रखें, उसकी नेकियों को याद करें, उसकी बुराइयों से जुबान रोक लें। शेख रशीद साहब मिलनसार, खुशमिजाज, गरीब परवर, सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने सिफर दर्जे से सफर शुरू किया और आला मनसब और ओहदे तक पहुंचे। यूं कह लीजिए कि जमीन से उठे आसमान तक पहुंचे। लेकिन उनका कमाल ये था
कि ज़मीन से आसमान तक पहुँचने के बावजूद उनके कदम हमेशा ज़मीन ही पर रहे और वो छोटे बनकर जीते रहे, गरीबों के दरमियान रहे, मिस्कीनों के साथ रहे और अपने मनसब और ओहदे की वजह से उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि वो किसी और मखलूक की शक्ल में दुनिया के इंसानों के सामने है। जिगर ने कहा था, घटे तो बस एक मुश्त खाक है वरना, इंसान के बारे में कहा है, घटे तो बस एक मुश्त खाक है वरना, बढ़े तो वुसअत कौनैन में समा न सके। ये बात याद रखने की है कि इंसान दुनिया से जब रुखसत होकर अल्लाह की बारगाह में जाता है तो उसके साथ न उसकी शोहरत जाती है, न मनसब जाता है, न दौलत जाती है, न जायदाद असबाब और बगले जाते हैं। जाने वाली चीज जो है वो सिर्फ अच्छा अमल है। और हमें ये सुनकर खुशी हो रही है कि बहुत से अच्छे अमाल का तोशा लेकर शेख रशीद साहब दुनिया से गए हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए वही नेकियां आज उनकी कब्र का उजाला बनेंगी। ये बात भी ज़हन में रखिए कि जाते जाते उन्होंने अपने छोटे भाई हाजी अकील से कहा, मुझ पर इनका कर्ज, इनका कर्ज, इनका कर्ज। आखिर वक्त में बता कर जा रहे हैं और वसीयत करके जा रहे हैं, इसे अदा कर दिया जाए। ये अलामत है इस बात की कि उनके दिल में आखिरत की फिक्र थी, आखिरत में जाकर जवाब देने का एहसास था। और जिस शख्स के दिल में आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह ताला की ज़ात से कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला आखिरत में उस शख्स को अपनी रहमतों से सरफराज फरमा दे। यहाँ पर बहुत सी गुफ्तगू हुई, बहुत सी बातें हुई, तफसील का मौका नहीं है, लेकिन मैं 3 बातें जरूर अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जमा हुए और शेख रशीद साहब की खूबियों पर गुफ्तगू हुई। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग आज से इस बात का अज़्म करें कि वो तदरीस और तज़लील से पाक तामीरी सियासत की राह पर जाएंगे, तो इससे बेहतर खिराज अक़ीदत कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे बरादरान वतन शरीक हुए, बहुत अच्छी बात है। काश हमारे बरादरान वतन भी और खुद मुसलमान भी अपने दिलों को उस तरह कुशादा रख सकें जिस तरह शेख रशीद साहब ने दिल को कुशादा रखा कि चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, हम इंसानियत की बुनियाद पर उसे साथ लेकर चलें और इस हकीकत को समझें कि ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब इस मुल्क में नफरत के बजाय मोहब्बत की आबियारी की जाए। तीसरी बात, यहाँ बार बार जिक्र आया शेख रशीद साहब की गरीब परवरी का, उनकी खिदमत खल्क का। कुछ वाक़यात भी यहाँ बयान हुए और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में हैं। कितनी अच्छी बात हो अगर ये किया जाए कि उनके खानवादे के लोग, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अगर उनके नाम से कोई ऐसा बड़ा रिफाही इदारा कायम करें कि जिसके ज़रिए लोगों की खिदमत भी होती रहे, उनका नाम भी जिंदा रहे, और जिस खिदमत के रास्ते पर चलकर वो दुनिया से गए, बाद वाले भी उसी खिदमत को अपना कर अल्लाह की बारगाह में सुखरूई हासिल कर सके। ये 3 मुख्तसर। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।